नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज हम कुछ और टाइप्स के बारे में जानने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल में, जैसे कि डेट टाइम, टाइम स्टैम्प एक्सेट्रा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर ली, जैसे कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले कुछ और डेटा टाइप्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो उनमें से पहला है हमारे पास डेट। ठीक है, पहला है डेट। ठीक है, मैं इस पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओके, तो पहला हमारे पास है वो है डेट। अब देखो, अगर आपको किसी भी कॉलम में डेट को स्टोर करनी है, अगर आपको ऐसा कॉलम क्रिएट करना है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेट ही स्टोर हो पाए, ठीक है, जैसे कि 15 अगस्त 1947। ठीक है, अगर ये डेट आपको स्टोर करनी है किसी कॉलम के अंदर, तो उस कॉलम को आपको बना देना है डेट टाइप का। ठीक है, तो डेट क्या है? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डेट इन द फॉर्मेट ऑफ दिस। मतलब कि यहाँ पे क्या है, पहले 4 डिजिट जो है वो ईयर के आएंगे, यानी कि एग्जांपल लो तो 1947। ओके, उसके बाद आएगा डैश, उसके बाद क्या आएगा मंथ, मतलब कि 2 डिजिट होंगे आपके मंथ के, यानी कि अगर बात करो अगस्त की तो 06 जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद डैश और आएगी आपकी डेट जो होगी 2 डिजिट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी 15th। ओके, तो 1947 डैश 06 डैश 15th। ओके, तो ये एग्जाम्पल है डेट का। अगर आपको किसी भी कॉलम को ऐसा बनाना है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेट ही स्टोर हो पाए, ठीक है, तो आप डेट इस टाइप का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते, अगर इसका एग्जांपल देखें तो देखो 25 अप्रैल 2023। अगर आपको इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जिस फॉर्मेट में स्टोर हो सकती है डेट कॉलम के अंदर, तो वह कैसा होगा? पहले तो ईयर 4 डिजिट्स में, यहाँ पे आएगा 2023, उसके बाद आएगा डैश और आएगा 25 अप्रैल, तो यहाँ पे पहले अप्रैल आएगा यानी कि 04 आएगा। ओके, उसके बाद आएगा डैश और उसके बाद डेट क्या है यहाँ पे, वो है 25। ओके, तो ये बन जाएगी डेट। इस फॉर्मेट में जो है वो कॉलम के अंदर डेट स्टोर हो सकती है। ठीक है, अगर आप डेट टाइप यूज़ करते हो तो। अब देखो, डेट के लिए ना बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है। वो क्या है? 1 जनवरी 1000 से लेकर 31 दिसंबर 9999 तक। ठीक है, अगर मैं सिंपल कहूँ तो जहाँ से 4 डिजिट्स के जो ईयर है वो शुरू होते हैं और जहाँ पे 4 डिजिट्स के जो ईयर है वो खत्म होते हैं, वो सब डेट्स यहाँ पे कवर हो सकती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक और डेटा टाइप है, वो है ईयर का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ईयर को भी एक कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप ईयर डेटा टाइप देते हो तो क्या होगा, सिंपली उस कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर हो पाएगा। ठीक है, मतलब कि 1947 हो गया, 2023 हो गया, ऐसी वैल्यू स्टोर हो सकती है उस कॉलम में, अगर आप उस कॉलम को ईयर टाइप का बना देते हो तो एक और चीज़ कि डेट जो है वो 3 बाइट्स मेमोरी यूज़ करती है। ठीक है, मतलब कि एक डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए यहाँ पे 3 बाइट मेमोरी की ज़रूरत होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है टाइम डेटा टाइप, मतलब कि अगर आपको टाइम को स्टोर करना है, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं टाइम डेटा टाइप का। सिंपल देखो, यूज टू रिप्रेजेंट द टाइम इन द फॉर्मेट ऑफ HH, MM एंड SS, और इन ब्रैकेट यहाँ पे डॉट फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो HH का मतलब है कि आवर्स कितने हैं, MM का मतलब है कि मिनट्स कितने हैं, और SS का मतलब है कि सेकंड्स कितने हैं। ठीक है, ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखें। देखो 11:43 और 25 सेकंड्स हो चुके। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखें तो 9:03 और 18 सेकंड हो चुके। उसके बाद भी ये कुछ मिली सेकेंड्स हो चुके हैं, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस डॉट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप इसके बाद मिली सेकेंड्स में भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो ये पूरे 24 घंटे की रेंज कवर करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमारे पास जो टाइप है वो है डेट टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, ये क्या करता है कि 8 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, एक बात बताना भूल गया कि आपका जो टाइम है वो 3 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, और जो मिली सेकेंड्स आपने डाले हैं अगर आपको चाहिए हो तो वो अलग से बाइट मेमोरी लेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, डेट टाइम जो है वो 8 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, और उसके बाद जो आपने मिली सेकेंड्स दी है तो वो अलग से होगा।
ठीक है। इट इज यूज टू शो द डेट ऑन द कैलेंडर एंड द टाइम शोन ऑन द क्लॉक। मतलब कि अगर आपको डेट और टाइम दोनों एक साथ स्टोर करना है तो आप डेट टाइम का यूज कर सकते हो। तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे पहले 4 डिजिट जो है वो ईयर के होंगे, उसके बाद 2 मंथ के होंगे और उसके बाद 2 जो होंगे वो डेट के होंगे। ठीक है, ये हो गए डेट का फॉर्मेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है HH MM and SS, मतलब कि आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, उसके बाद मिली सेकंड्स होंगे, राइट। ओके, मतलब कि डेट टाइम जो है वो डेट एंड टाइम को मिलकर बनता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई कॉलम चाहिए जिसके अंदर दोनों एक साथ स्टोर हो रहे हो तो हम डेट टाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी रेंज जो है वो बहुत बड़ी है। देखो 1001 से लेकर 9999 12th मंथ 31st डेट तक। ठीक है, और जो आवर्स है मतलब टाइम है वो पूरा का पूरा 24 आवर्स कवर हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पूरी रेंज है। इसके बीच में जो कोई भी डेटा आएगी वो इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूँ तो अगर मैं कहूँ कि मेरी बर्थ डेट क्या है, तो देखो अगर मैं करता हूँ 1998, ओके, डैश आएगा, उसका बाद आएगा मंथ, यानी क्या आएगा 03। मेरी बर्थडे जो है वो मार्च में आती है। ठीक है, उसके बाद आएगा डैश, उसके बाद आएगी डेट जो है 09, और उसके बाद जो है वो टाइम आएगा। टाइम यहाँ पे मुझे ज़्यादा पता नहीं है बट मैं अंदाजे से डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कर दूँ 06, उसके बाद कर दूँ 15, उसके बाद कर दूँ 29। ठीक है, तो ये बन जाएगा एग्जाम्पल आपके डेट टाइम का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइम स्टैम्प के बारे में। ठीक है, ये सेम काम करते हैं आपके डेट टाइम की तरह। ये भी डेट एंड टाइम को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट टू यूज द डेट एंड टाइम इन द फॉर्मेट ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे भी पहले 4 डिजिट जो है वो ईयर के है, उसके बाद 2 जो है वो मंथ के, उसके बाद 2 जो है वो डेट के, उसके बाद HH MM and SS, यानी कि आवर्स, मिनट्स एंड SS। तो डेट टाइम में और टाइम स्टैम्प में डिफरेंस है सिर्फ रेंज का। ठीक है, रेंज इसकी बहुत छोटी है, जहाँ पे डेट टाइम की जो रेंज है वो बहुत बड़ी थी। ठीक है, टाइम स्टैम्प की रेंज का है 1970 से लेकर 2038 तक। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके कॉलम में इसके बीच के ही डेट आने वाली है तो आप टाइम स्टैम्प का यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी लेस जगह एलोकेट करता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। देखो आगे हमारे पास एक और टाइप है, वो है ब्लॉक का। ब्लॉक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को स्टोर करते हैं आपके कॉलम के अंदर। ठीक है, अगर आप कोई स्टोरेज का टेबल बना रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको फोटोज़ को स्टोर करना है कॉलम के अंदर तो आप यूज़ करते हो ब्लॉक का। ठीक है, यानी कि बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज़ यूज टू स्टोर द फाइल्स इन द रिकॉर्ड। आपको पता होगा कि हर जो फाइल है वो 1 एंड 0 से लेकर ही बनी होती है। ठीक है, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी कॉलम के अंदर। इसके अंदर टिपिकली हम डॉक फाइल, एक्सएमएल फाइल, जेपीजे फाइल, ऐसी फाइल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए। तो देखो कैर, वैर कैर, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, इनके लिए आपको क्या करना होगा, जो कोड से उनका यूज़ करना होगा। ठीक है, और अगर बात करूँ इंटीजर, फ्लोट, डबल की, तो यहाँ पे कोड डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने किसी भी डेटा टाइप का एग्जांपल नहीं लिया, बट हम अगले वीडियो में जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे तब अब इन सब का एग्जांपल प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ओके, तो मैं इस व्हाइट बोर्ड की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मेरे गूगल ड्राइव के ऊपर। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।